हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज की इस वीडियो में हम इंडिया फॉरेन ट्रेड के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इन एमसीक्यूज को देखने से पहले आप इंडिया फॉरेन ट्रेड का जो मैंने कंटेंट बेस्ड वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये एमसीक्यूज इजी लगे और आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1990 फोकस्ड ऑन। तो क्या हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी 1951 से 1990 तक? ऑप्शन ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बी एक्सपोर्ट प्रमोशन, सी लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड डी ऑप्शन ए बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को भी फोकस किया था और पब्लिक सेक्टर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था कि जो चीज आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस पहले नहीं कर रहे थे, आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, आप क्या करो उस चीज को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो ताकि फॉरेन जो एक्सचेंज है हमारा बचे। और लीडिंग रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। हमने आईपीआर में देखा था, चाहे वो आईपीआर 1948 हो और चाहे वो आईपीआर 1956 हो, दोनों आईपीआर में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following instrument of trade protection directly raises the price of the commodity in the domestic economy? तो कौन सा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड प्रोटेक्शन का जो कि डायरेक्टली कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर देता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में? मतलब जब भी वो एंटर होती है तो कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इंपोर्ट टैरिफ, बी एक्सपोर्ट सब्सिडी, सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डी इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंपोर्ट टैरिफ, क्योंकि टैरिफ है टैक्सेस और टैक्सेस से जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल है, मान लो सपोज यूके से कोई कार आई इंडिया में और कार है मान लो सपोज 10 लाख रुपए की और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर 20% टैरिफ लगा दिया। तो 20% जब टैरिफ लगेगा तो वो 12 लाख रुपए की मिलेगी हमें। तो इंपोर्ट टैरिफ की वजह से जो रेट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड यू हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इंपोर्ट टैरिफ लोअर्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये गलत है, ये लोअर नहीं करता, ये क्या कर देता है? प्राइसेस को हाइक कर देता है। एंड बोथ इंपोर्ट टैरिफ्स एंड कोटा रिस्ट्रिक्शंस द इंपोर्ट एंड देयरबाय प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन कंपटीशन। ये बात बिल्कुल सही है। टैरिफ और कोटा लगाए इसलिए जाते हैं तो ताकि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल सके। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही है और स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है? वो फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब 4 हमें कॉलम 1 में ऑप्शंस दी हुई हैं और उसको हमने मैच करना है कि कौन सा जो हमारा पेयर है वो करेक्टली मैच हो रहा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या टेक्निकल रिफॉर्म से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो काम प्रोसेस था वो हुआ था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंपॉर्टेंट दी गई थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये क्या होता है? गिवन टू इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपेंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। नहीं, ये गलत है। तो ये इंडस्ट्रियल कंसेशन किस लिए दिए जाते थे? ताकि जो इंडस्ट्रीज है, न्यू इंडस्ट्रीज है, वो सेटअप हो सके और उनको टैक्स हॉलिडे दी जा सके और सब्सिडी प्रोवाइड की जा सके। इंपोर्ट कोटा लोअर द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी? नो, अगर इंपोर्ट कोटा लगेगा तो ये हाई कर देगा प्राइसेस को इंपोर्टेड कमोडिटीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is a strategy to save foreign exchange by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है गुड्स का जो कि कंट्री और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रही थी, जिन गुड्स को और ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था। जैसे मान लो सपोज चाइना से कोई चीज मंगाई जा रही है इंडिया में, अब हम चाइना से नहीं मंगाएंगे, अब हम इंडिया में ही क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। इस पॉलिसी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। असर्शन बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है कि रीजन सही है और बाद में देखना है क्या रीजन इस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। रीजन है इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्रीज, इंडस्ट्री वुड बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। ये भी बात बिल्कुल सही है और ये रीजन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है इस असर्शन को।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिलेट्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स इन टू फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटास। मतलब इंपोर्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो दो तरीके ही, एक तो टैरिफ और क्या है? कोटा। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। कोटा स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। तो क्वालिटी वाला पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये रीजन क्या होगा? गलत हो गया। असर्शन ठीक है और रीजन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये टैरिफ और कोटा क्या है? टैरिफ का मतलब है टैक्स लगाना और कोटा का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे टैक्स के रिस्ट्रिक्शन और टैक्स लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion is tariffs and quotas in the economic policy post independence were used to assist domestic industry। बिल्कुल सही बात है। तो टैरिफ और कोटा ही लगाए जा रहे थे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। आवर प्लानर्स वांटेड टू यूज फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग कंज्यूमर गुड। बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर गुड्स तो कहीं से भी इंपोर्ट करने को नहीं कहा गया था। ऑब्वियस सी बात, अगर कंज्यूमर गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा ज्यादा खर्च होगा। रेदर देन जो लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम कैपिटल गुड्स, जो मेजर टेक्नोलॉजिकल नई टेक्नोलॉजिकल गुड्स है, उसको इंपोर्ट करने में लगाए। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फोकसेस ऑन सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है वो फोकस कर रही थी फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए। और रीजन देखते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी रिक्वायर्स दैट वी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सच गुड्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है। रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। बट क्या रीजन सपोर्ट कर रहा है असर्शन को? देखिए, जो असर्शन दिया है वो फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए दी हुई है, और जो रीजन है वो किस लिए दिया है? वो इंपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। इंपोर्टिंग जो हमने किया बंद करनी है ताकि हम क्या कर सके? उसका डोमेस्टिकली प्रोडक्शन किया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर मान लो ये फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होता कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर सके कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, तब हम कह सकते थे कि हाँ ये इसको प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। द टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। बिल्कुल सही बात है। इंपोर्टेड गुड्स पे जो भी टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? हम टैरिफ्स कहते हैं। एंड सेकंड देखते हैं। कोटास आर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। कोटास क्वांटिटी होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which service was kept with public sector even when private sector could provide for it? कौन सी ऐसी सर्विस है जिसको पब्लिक सेक्टर ने अपने अंडर रखा था? ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, बट स्टिल इज इट होटल सर्विस, ऑटोमोबाइल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या डी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो 1990 तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। तो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट क्या कर रही थी? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को कंट्रोल कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर्स बिकॉज ऑफ। तो ये किस लिए डिफर होता है? डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल सही है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी सही है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अलग अलग गवर्नमेंट की पॉलिसी, बिकॉज फैक्टर्स नहीं मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन है ड्यू टू टैरिफ एंड कोटास। तो तीनों की वजह से क्या है? जो इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड है वो डिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now government policy about exports and imports is called। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की है इसको क्या कहा जाता है? इज इट कमर्शियल पॉलिसी, बी फिस्कल पॉलिसी, सी मॉनेटरी पॉलिसी या डी फाइनेंस पॉलिसी? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कमर्शियल पॉलिसी। बिकॉज जो फिस्कल पॉलिसी है वो बजट से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी और फाइनेंस पॉलिसी फाइनेंस से रिलेटेड होगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो कमर्शियल पॉलिसी से डील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, which of the following is international trade? इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज और टू और मोर देन टू कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस या बोथ बी एंड सी? तो रीजन्स प्रोविंसेस तो बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, हमने देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट इज टू चाइना, ध्यान से पढ़ना, एंड इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना, तो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना को कर रहे हैं, नहीं, गलत है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यूएसए को, और मैक्सिमम इंपोर्ट हम यूएसए से कर रहे हैं, ये भी गलत है। हम मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, मतलब इंटरचेंज कर दिया, यूएसए ऊपर आना था, चाइना नीचे आना था, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आई होप आपको जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट कराए हैं समझ लग गए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द चैप्टर, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल होते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।